अमेरिका ने पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात को चैलेंज कर दिया है और ये पाकिस्तान की हुकूमत को किसी तौर कबूल नहीं है। एक अहम मुलाकात होने वाली है शंघाई ताउन तंजीम में नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ की। पंजाबी कहावत है मरे ते मुकरे दा की करना, कि जब इलेक्शन कैंपेन चलाई जा रही थी, एक मरियम नवाज शरीफ साहिबा और दूसरे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 300 यूनिट तक अवाम को रिलीफ देंगे, टैक्सेस को मुकम्मल तौर पर हटा देंगे। 200 यूनिट्स को जो शहरी भी जो सारिफ इंक्रीज कर रहा है, उसका बिल 3,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए तक जा रहा है। बहुत से जो सियासी मुबस्सिरीन है वो पेशगोई कर रहे हैं कि नवंबर और दिसंबर तक इस हुकूमत को चलता कर दिया जाएगा और इस हवाले से कुछ तब्दीलियां रूनुमा होना शुरू हो भी गई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल डिजिटल और मैं हूं रुखशान मीर। हुकूमत के लिए कुछ बुरी खबरें हैं पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान के बाहर से भी। अमेरिका ने पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात को चैलेंज कर दिया है और ये पाकिस्तान की हुकूमत को किसी तौर कबूल नहीं है और यकीन माने कि पाकिस्तानी अवाम भी बार बार अमरीकी मुदाखलत, खा वो गुज़श्ता दौर में हो, खा वो अब हो या माजी में हो, हमेशा उसकी नफ़ी करती आई है। लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने अमेरिका की हर बात तस्लीम की, अमेरिका को खुश करने के लिए अपने लोगों को नाराज़ किया और आज मामलात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अमेरिका इसी हुकूमत के बनने पर सवालात उठा रहा है और बाकायदा तौर पर करारदादें मंजूर की जा रही हैं। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। एक अहम मुलाकात होने वाली है शंघाई ताउन तंजीम में दो हरीफ ममालिक के सरबराहान की, नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ की। इस हवाले से भी कुछ तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई है, हम वीलॉग में इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले उन चंद वादों का जिक्र करते हैं जो वफा नहीं हो सके और बार बार दोहराए जाते रहे। नाज़रीन, एक पंजाबी कहावत है कि मरे ते मुकरे दा की करना, यानी जो शख्स दुनिया से चला गया या जो शख्स अपना वादा करके मुकर गया, आप उसको उसका वादा याद भी करवाएंगे तो वो अपने वादे पर वापस नहीं आएगा क्योंकि वो मुकर चुका है, लिहाजा उसको भूल जाना चाहिए। लेकिन हम हुकूमत को बार बार याद करवाते रहेंगे कि वो क्या वादे करके हुकूमत में आए थे और अब किस तरह से मुकर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब इलेक्शन कैंपेन चलाई जा रही थी तो दो सियासी शख्सियात बहुत ज़्यादा मुतहरिक थी, एक मरियम नवाज शरीफ साहिबा और दूसरे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। और जो दोनों की सियासी मंशूर था, जो अवाम के साथ वादे किए गए, उसमें सर फहरिस्त ये वादा था कि हम 300 यूनिट तक अवाम को रिलीफ देंगे, टैक्सेस को मुकम्मल तौर पर हटा देंगे। और दोनों सियासी रहनुमाओं ने यह वादा किया कि 200 यूनिट तक हम बिजली फ्री कर देंगे। लेकिन अब चूंकि बिजली का बिल लोगों को आ चुका है तो सोशल मीडिया पर लोगों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। इस मरतबा हुआ क्या है, मैं आपके सामने चंद चीज़ें रख देता हूँ। जो स्लैब्स में डिवाइड किया गया है लेस्को की जानिब से, वापडा की जानिब से, तमाम शहरों में स्लैब्स के हवाले से जो डिवीज़न की गई है वो 1 से लेकर 200 और फिर 200 से लेकर 300, 300 से लेकर 400 और फिर इस तरह से टैक्सेस में इजाफा हो रहा है। अब वारदात ये हुई है, या यूं कह लें कि अवाम के साथ ज़्यादती ये हुई है कि 200 यूनिट्स को जो शहरी भी जो सारिफ इंक्रीज कर रहा है, उसका बिल 3,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए तक जा रहा है। और इसमें 9,000 के ऊपर भी कुछ ऐसे टैक्सेस लगा दिए गए हैं जिसका आपने इससे पहले ना जिक्र सुना, ना एक आम फहम पाकिस्तानी को समझ में आ रहा है कि ये कौन सा टैक्स है, किस मद में लगाया गया। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि 201 यूनिट का जो बिल है वो तकरीबन 10,000 के करीब पहुंच चुका है। और अभी 2 माह पहले भी जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं उन्होंने पंजाब असम्बली के फ्लोर पर ये वादा किया कि हम 300 यूनिट्स तक सारिफीन जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उनको सोलर फ्री दे रहे हैं, उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं। तो अगर किसी को सोलर मिला है तो वो यकीनी तौर पर बताए कि उसको सोलर दिया गया है। अब तक जो हमने इस हवाले से मालूमात इकट्ठी की हैं, किसी एक सारिफ को भी नहीं हुकूमत की जानिब से सोलर दिया गया, किसी एक सारिफ को भी सोलर पैनल नहीं पहुंचाया गया और 200 यूनिट तक बिजली
मुफ्त इस्तेमाल करना तो दूर, जिन सारिफीन का बिल 200 से कम होता है उनके शिकायत ये है कि उनका बिल बढ़ा दिया जाता है। मीटर रीडर उसमें कुछ ना कुछ गबन करता है और उनका बिल बढ़ाकर जो है उसको स्लैब को शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये वो वादा था जिसको कम से कम हुकूमत को पूरा करना चाहिए था। अगर मरियम साहिबा और सिंध में बिलावल भुट्टो भी अपना ये एक बड़ा वाज़े जो वादा उनका मंशूर था उसको पूरा नहीं कर पाए, तो फिर किस तरह से अवाम को यकीन दहानी सी करवाई जाएगी। अब बात करते हैं आज की इम्पोर्टेंट जो खबर है। अमेरिका में एक करारदाद मंजूर की गई है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने तो इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया, लेकिन नाज़रीन ऐवान नुमाइंदगान से 7 के मुकाबले में 368 वोटों से नॉन बाइंडिंग करारदाद मंजूर हुई और उसमें कहा गया है कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात हुए पाकिस्तान में उसमें मुदाखलत की गई, बेज़ाब्तगियाँ हुई, अवाम को उनका हक़ इस्तेमाल नहीं करने दिया गया और जो उनका जमहूरी राइट था वो उनको नहीं दिया गया। लिहाजा हम इसकी मजम्मत करते हैं। इंटरनेट और कम्युनिकेशन की जो सहूलियात है उनको बंद किया गया, उसमें तातुल आया, सिविल और सियासी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हुई। अमेरिका इसकी मजम्मत करता है और इस पर पाकिस्तान का जवाब चाहता है। अब इसको दो पहलुओं से देखा जा सकता है। एक पहलू तो ये है कि अमेरिका जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जब पाकिस्तान में हुआ पीटीआई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, प्राइम मिनिस्टर साबिका इमरान खान के ख़िलाफ़, तो उस वक्त भी अमेरिकी किरदार और अमेरिकी साइफर को लेकर अवाम में बड़ी बेचैनी थी, उस पर बड़ी तनकीद की जा रही थी कि अमेरिका अपना किरदार अदा कर रहा है, अमेरिका को इन तमाम तर मामलात से क्या सरोकार है। और अब 8 फरवरी के इंतखाबात पर अगर जून के महीने में अमेरिका की जानिब से ये मजम्मत कर दी गई और एक करारदाद मंजूर हो गई, तो इसका क्या मकसद है और इसका क्या मतलब है? क्या अमेरिका ये कहना चाहता है, ये पैगाम दिया गया कि इस हुकूमत की फॉर्मेशन में अमेरिका का किरदार नहीं है और अमेरिका की पुष्ट पनाही इस हुकूमत को हासिल नहीं है? या फिर आप ये बताना चाहते हैं कि आपने पाकिस्तान में इंतखाबात करवाने या हुकूमत बनना या हुकूमत तब्दील होने का ठेका उठा रखा है और जो पाकिस्तान में जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं जो ये समझते हैं कि हुकूमत का तब्दील होना, रिजीम चेंज ऑपरेशन होना और एक प्राइम मिनिस्टर को उनके घर भेज देना, ये तमाम तर जो गेम थी अमेरिका की तरफ से बनाई गई, आप उस पर मोहर लगा रहे हैं। दूसरा इसका पहलू ये है कि अब नवंबर की बहुत से जो सियासी मुबस्सरीन हैं वो पेशगोई कर रहे हैं कि नवंबर और दिसंबर तक इस हुकूमत को चलता कर दिया जाएगा और ये हुकूमत जो है विफाक में रहेगी नहीं, और इस हवाले से कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा होना शुरू हो भी गई हैं। क्या ये उसी पहलू की एक कड़ी है कि ये हुकूमत भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी? जो पाकिस्तान की जानिब से इस पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया गया वो ये है तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से कि बाहमी एहतराम और मुफाहमत की बुनियाद पर तामीरी मुज़ाकरात और राब्तों पर हम यकीन रखते हैं। ऐसी करारदादें ना तामीरी हैं और ना ही बामकसद। उम्मीद है अमेरिका कांग्रेस पाक अमेरिका ताल्लुकात मजबूत बनाने में मुआविन किरदार अदा करेगा। लेकिन नाजरीन ये जो शदीद रद्द-ए-अमल दिया गया और पाकिस्तान में इस कायम इस हुकूमत के हवाले से एतराज़ात उठाए गए, लगता ये है कि अमेरिका ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और अमेरिका भी जो बहुत गुड बुक्स में थी दूसरी सियासी जमातें पीटीआई के पर क्रॉस लगने के बाद अब अमेरिका भी इन तमाम तर चीज़ों से अपना हाथ उठाता जा रहा है और मामलात बहुत हद तक मुश्किल हो जाएंगे हुकूमत के लिए सस्टेन करना, क्योंकि पाकिस्तान की एक तारीख़ है, एक बैकग्राउंड है और वो आप सब जानते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में जो कज़ाकिस्तान के सफ़ीर हैं उन्होंने कहा है कि शंघाई ताउन तंजीम इजलास में पाक भारत दोनों के जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी, उनको इनवाइट किया जा रहा है और दोनों की जानिब से इनविटेशन को एक्सेप्ट करने की एक्सेप्ट जो है वो किया गया है और इस हवाले से तस्दीक भी हो गई। अब सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के इस इजलास में अगर जाते हैं और मोदी के साथ बैठते हैं तो कुछ अहम चैलेंजेस हैं जिन पर बात करनी है और कुछ अहम इश्यूज़ हैं जिन पर बात करके ही वो अवाम के दिल जीत सकते हैं। पहला मसला तो कश्मीर का मसला है जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा तवज्जो चाहता है और दूसरा अहम मसला गज़ा में होने वाली मुसलमानों की नस्ल कुशी को लेकर है और गज़ा में जो खून बहाया जा रहा है, इंसानी
हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है, बाकायदा जीनोसाइड किया जा रहा है। इंडिया वो वाहिद मुल्क है जिसने इस तमाम तर एग्रेशन के बाद इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात भी की है, उनका हाल अहवाल भी पूछा है, उनको बाकायदा सपोर्ट भी कर रहे हैं, और जो निहत्ते मुसलमान वहाँ पर शहीद किए जा रहे हैं, इंडिया इसको सपोर्ट कर रहा है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जाकर इन इश्यूज़ पर वहाँ बात करते हैं, और यूं तो आपको लगेगा कि शायद उनका कंसर्न नहीं, लेकिन बतौर एक मुस्लिम स्टेट और एक न्यूक्लियर स्टेट ये मेजर कंसर्न है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का। अगर तो उसको उठाते हैं तो यकीनी तौर पर शहबाज शरीफ को प्रेज़ मिलेगा, और अगर वो खामोशी इख्तियार करते हैं और पाक इंडिया फ्रेंडशिप की बात करनी चाहिए और करते हैं, लेकिन इन तमाम तर इश्यूज़ को एड्रेस किए बगैर, तो यकीनी तौर पर उनको तनकीद का सामना भी करना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में कीमती राय ज़रूर आगाह करें। रुखसान मीर को दे कैपिटल डिजिटल से इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।